आइए, ब्लू स्टोन ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ बाज़ार में खुला हुआ है और मैं ज़रा इसकी आईपीओ की जल्दी से आपको पहले जानकारी दे दूं। 11 से खुलने वाला है, माफ़ कीजिए, 11 से 13 अगस्त सोमवार को ये आईपीओ खुलेगा। कुल मिला के 1540 करोड़ का इशू है, जिसमें से 820 करोड़ का फ्रेश इशू है, वहीं 720 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेचे हैं। 7,800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप बनता है इस ऊपरी प्राइस बैंड पर। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ गौरव सिंह कुशवाहा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आईआईटी दिल्ली से आपने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ रुमित दुगर साहब, जो कि कंपनी के सीएफओ हैं। मई 2022 से कंपनी के साथ हैं। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलगांव से आपने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। एसपी जैन से आपने एमबीए किया है मैनेजमेंट में, और टेक कंसल्टिंग, फिनटेक और इक्विटी स्पेस का 16 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है रुमित दुगर साहब का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद समय देने के लिए। कुशवाहा साहब, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ज़रा समझाएं आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, एग्जैक्टली क्या कारोबार है आपका? तो नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। बेहद खुशी है मुझे यहाँ पे आज आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू सर। हम लोगों ने ब्लूस्टोन 2012 में शुरू की थी एंड आई तब बेसिकली हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं वो ऐसे है कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग ओमनी चैनल प्रेजेंस बनाई है। तो हम लोगों के केस में मोस्टली ऐसा होता है कि लोग पहले जो कस्टमर होते हैं वो पहले ऑनलाइन जाके बहुत सारी डिज़ाइन देखते हैं, बहुत सारी ब्राउजिंग करते हैं, 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते। जैसे हमारे पास ऑलमोस्ट 8,000 डिज़ाइन हैं ऑनलाइन। तो लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, सो विच इज़ वेरी जो कि काफ़ी अलग है जिस तरीके से अदरवाइज ज्वेलरी शॉपिंग होती है। उसमें ऐसा होता है कि आप दुकान पे जाते हो, आधे घंटे में 1 घंटे में 4 ट्रे 5 ट्रे में से आप खरीद लेते हो। यहाँ पे अगर आपको एक एक रिंग खरीदनी है तो आप उसमें 2,000 3,000 डिजाइन हैं, जिनमें से आप आराम से घर पे बैठ के 2 3 हफ्ते में शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो। और पूरा ओमनी चैनल फ्लो बनाया है हम लोगों ने। सो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये 6 7 8 डिजाइन आपको ज़्यादा पसंद है, वेबसाइट पे ही पता चल जाता है कि कौन से स्टोर में रखी है। आप कहाँ से जाके देख सकते हो। आप जब पूरे टाइम ब्राउज़ कर रहे हो तो आप स्टोर के साथ टच में भी रह सकते हो, और आप विज़िट भी शेड्यूल करके स्टोर में जा सकते हो। तो हम लोगों ने देखा है कि जो लोगों की जो रिसर्च होती है पहली वाली, उसमें वो ऑनलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और क्योंकि प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, 50,000 1 लाख भी होते हैं, तो जब खरीदने की बात आती है तो वो लोग स्टोर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सो बेसिकली दोनों चैनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड आई थिंक हम लोग एक नई टेक कंपनी है जिसने दोनों को बहुत अच्छा वीव किया है एंड मच बेटर देन जो बाकी ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल और जो पुराने प्लेयर्स जिस तरीके से करते जी, तो आप मतलब डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, B2C कंपनी है आपकी, राइट सर? हैं। बिल्कुल D2C कंपनी है। हम लोग अब सब कुछ खुद करते हैं, वेबसाइट भी अपनी खुद बनाते हैं, अपने स्टोर भी खुद चलाते हैं। हमारी डिज़ाइन और फैक्ट्री भी खुद की है, तो सब कुछ पूरा इंटीग्रेटेड है ऊपर से नीचे तक लेके। और हम लोग कितने स्टोर्स वगैरह हैं सर आपके देश भर में? देश में और विदेशों में भी है क्या? विदेश में कोई नहीं है, अभी हमने देश में एक्सपैंड कर रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। तो पिछले साल हमने 83 स्टोर खोले हैं, अभी हमारे 275 हैं मार्च एंड तक। ओके, ओके, बिल्कुल। दुगर साहब, ज़रा आईपीओ के बारे में जानकारी दें। 820 करोड़ का फ्रेश इशू है, इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा सर? जी नमस्कार अनिल जी। इस पैसे का इस्तेमाल होगा ग्रोथ के लिए, प्राइमरीली वर्किंग कैपिटल के लिए। तो जैसे जैसे हम नए स्टोर खोलेंगे तो उन स्टोरों में नई इन्वेंट्री लेके आनी पड़ती है, और पूरा इसका प्राइमरी का 750 करोड़ का यूज़ नई दुकानें खोलने में और उनकी इन्वेंट्री में लगेगा। और ये जो 721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, दुगर साहब ज़रा ये समझाएं, कौन है वो इन्वेस्टर्स जो बेच रहे हैं और उसके पीछे कोई खास कारण? सो अनिल जी, हम फाउंडेशन से ही प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेशक हमारे शेयर होल्डर्स रहे हैं बहुत सालों से। तो ये जो शेयर होल्डर्स एग्जिट कर रहे हैं, ये काफ़ी पुराने शेयर होल्डर हैं जो 2011 2013 14 में आए। उन्होंने 10 साल 12 साल 14 साल कंपनी को बिल्ड करने में सपोर्ट किया है। और उनके अभी फंड लाइफ कंपल्शंस वगैरह हैं, तो वो एग्जिट कर रहे हैं। गौरव एग्जिट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट गौरव ने और शेयर खरीदे हैं, जो कि आरएचपी में डिटेल्स है। तो ये सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूशनल पुराने शेयर होल्डर हैं। तो गौरव जी, पिछले 3 साल के डेटा हमारे पास है। 2023 में आपका रेवेन्यू 770 करोड़ था, बढ़कर 1770 करोड़ हो गया। ज़बरदस्त जंप आया 3 साल में। कोई खास वजह इसकी, और अब क्या हायर बेस पे भी इसी तरह की मजबूत ग्रोथ आप मेंटेन कर पाएंगे?
सो हम लोग अभी तक पिछले 3 साल से हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं, और ये अभी तक का जो डेटा है उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, काफ़ी काफ़ी सॉलिड ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीज़न अनिल जी ये है कि जिस तरीके से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर आप कस्टमर्स को देखोगे, आप लोगों को देखोगे आजकल, तो उनका काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट वगैरह वो आजकल खरीद रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे उसकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होती है। बेसिकली चाहे परचेज बाद में हो, आप अगर कोई कार भी खरीद रहे हैं तो पूरा का पूरा 2 से 3 हफ्ते जो रिसर्च करता है ऑनलाइन करता है। सो आई थिंक इसलिए जो हमारी ऑनलाइन स्ट्रेंथ है उसकी वजह से एक काफ़ी टेलविंड्स है हम लोगों को बिजनेस में, और उसकी वजह से एसेंशियली आई थिंक ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आती है हमारी। दुगर साहब किस डायरेक्शन में कर रही है? जी, जी। दुगर साहब लगातार 3 सालों से आपके बिज़नेस बढ़ने के साथ आपकी बोरोइंग्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। 184 करोड़ से बढ़कर 531 करोड़ हो गई शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वाली भी 45 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास। अब आप पैसा इसको क्या बोरोइंग कम करने में रखेंगे या फिर और एक्सपेंशन करना है तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी ही? नहीं तो अनिल जी, जो हमारा आईपीओ का प्रोसीड्स का ऑब्जेक्ट है, आई थिंक पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि हम इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर यूज़ करें अपनी ग्रोथ के लिए। और हमने काफ़ी कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे हमने हमने स्टोर डाले हैं पिछले 2-3 साल में, 180 से ऊपर नए स्टोर डले हैं। तो उसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो प्रोडक्टिव होता चला जा रहा है। और उसकी जब फुल प्रोडक्टिविटी आएगी तो उसके कैश फ्लो से बाकी की ग्रोथ फंड हो जाएगी। तो ये जो इंटरिम पीरियड है, ताकि हमको बोरोइंग्स हमारी चेक में रहें, इसीलिए हम इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। गौरव जी 3 साल से जो नंबर्स हैं मेरे पास, तो आपकी कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग है, मुनाफे में नहीं आई है। और ईवी एबिटा के बेसिस पे भी वैल्यूएशन में दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में महंगी दिख रही। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को, कैसे आपकी कंपनी का मूल्यांकन करें अगर लॉस मेकिंग है और थोड़ा दूसरे पैरामीटर्स पे थोड़ी महंगी दिख रही है तो? ठीक है। सो बेसिकली हो ये रहा है कि हम लोग, क्योंकि हमें स्टोर्स में जहाँ जहाँ हम स्टोर रोल आउट करें, तो हम लोगों ने जितने स्टोर रोल आउट किए पिछले 5 साल में किए, राइट। सो पहले 7 8 9 साल हम लोग सिर्फ ऑनलाइन थे, और हमने देखा कि स्टोर से उस जो जिस जगह पे स्टोर लॉन्च करते हैं वहाँ की सेल कई गुना बढ़ जाती है। तो हमें अपने डेटा में बहुत क्लियरली दिखता है, इसलिए हम लोग स्टोर एक्सपेंशन बहुत फास्ट कर रहे हैं। अब उसकी वजह से होता क्या है कि जो पहला साल होता है, जैसे पिछले साल हमने 83 स्टोर खोले, उससे पिछले साल 41, उससे पिछले साल 77। तो अगर आप देखोगे तो 275 में से लगभग 200 स्टोर 2-3 साल से भी कम नए हैं। तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि उनको जो मैच्योरिटी की तरफ जैसे वो जैसे-जैसे बढ़ते हैं, बट शुरू में उनका पी-एंड-एल पे ज़्यादा ड्रैग आता है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ड्रैग आता है। तो इसलिए आप एबिटा लेवल पे देखोगे तो प्रॉफिटेबल है। बट उसपे बट जैसे-जैसे वो स्टोर और ज़्यादा अच्छा करते रहेंगे, वैसे-वैसे वो बेटर होते जाएँगे। लेकिन और आई थिंक बिकॉज़ अभी हम लोग इतनी अर्ली स्टेज पे हैं, तो आपको तो जो मल्टीपल होता है वो उसमें बेसिकली सेल्स के मल्टीपल पे चलना इज़ बेटर देन बात है। एबिटा। ठीक, एबिटा मल्टीफोल्ड जंप आएगी। ठीक बात है। लेकिन 2011 इंसेप्शन से अभी तक आपने प्रॉफिट बनाया नहीं। कब तक उम्मीद रखी जाए कि कंपनी नेट लेवल पे भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी? अनिल जी, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है तो थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए ओके, नहीं फॉरवर्ड ठीक लुकिंग बात, स्टेटमेंट देना इस समय पे। ठीक। बट ये हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट और फ्रंट लोडिंग जो है बिजनेस की, वो हो चुकी है। हमारे 275 स्टोर हैं, 1600 करोड़ के आसपास का कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में, जो कि साइजेबल इनफ है प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करने के लिए और सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करने के लिए। हुँ, ठीक बात है। आपके इन्वेंटरी लेवल भी काफ़ी हाई है गौरव जी। लगभग-लगभग आपकी जितनी सेल्स है 2025 में 1770 करोड़ की, उसके आस-पास ही 1650 करोड़ की इन्वेंटरी। क्या ये पूरी इंडस्ट्री की बिज़नेस रिक्वायरमेंट है आपको ज़्यादा इन्वेंटरी रखना, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट को लेके क्या प्लान है? सो हमारा इन्वेंट्री टर्न जनरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसमें 2-3 फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। एक फैक्टर तो ये है कि हम लोग कि जो हमने 83 जो 83 नए स्टोर खोले हैं, वो पूरे साल में के बीच में खुले हैं। बट जब आप इन्वेंट्री देख रहे हो तो आप साल के एंड में देख रहे हो। तो वो जो इन्वेंट्री है जो इन स्टोर्स में पड़ी है, लेट्स से 300 साढ़े 300 करोड़ की, वो भी प्रोडक्टिव हुई भी नहीं। जो पिछले साल की सेल में है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रा सा है। तो जो आप 1600-1700 करोड़ की इन्वेंट्री, 300 करोड़ यहाँ चला जाता है उसमें से। दूसरी चीज़ है कि हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हैं। तो बाकी जैसा आपकी कोई भी आप इंडस्ट्री में प्लेयर देखोगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करता। तो उनकी जो फैक्ट्री की इन्वेंट्री होती है, वो भी हमारी बुक्स पे होती है, जो बाकियों में नहीं होती। तो लगभग 300 करोड़ की इन्वेंट्री वो वाली है। तो अगर आप एक बार इन सबको फैक्टर इन करना शुरू करोगे, तो आप देखोगे फंडामेंटल लेवल पे हमारा इन्वेंट्री टर्न बहुत स्ट्रांग है।
नाउ ये सब चीज़ों की वजह से क्या है ना, मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है। तो जहाँ पे इंडस्ट्री ऑपरेट करती है 10 से 20% मार्जिन पे, हमारे मार्जिन 35 से 40% के बीच में आते हैं, क्योंकि हम पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए अगर आप रोसी देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पे तो उस पे मार्जिन और इन्वेंट्री टर्न दोनों उसका फैक्टर होते हैं। तो हमारा रोसी इंडस्ट्री में लीडिंग है बिल्कुल। परफेक्ट। और कैश फ्लोज, इसके बारे में दुगर साहब आपसे जानना चाहता हूँ। लगातार नेगेटिव है, क्या ये इंडस्ट्री का फिनोमिना है या कैश फ्लो बिकॉज ऑफ एक्सपांशन नेगेटिव है? कब तक पॉजिटिव होने की उम्मीद रखी जाए? सो जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो या कामकाजी मुनाफा जो होता है वो हम पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली जनरेट कर रहे हैं और वो इम्प्रूव भी हो रहा है। जो हम कामकाजी मुनाफा जनरेट करते हैं उसको हम वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, और क्योंकि आपने देखा ही है कि ग्रोथ हमारी कितनी स्ट्रांग है, 32% से ऊपर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था पिछले साल का। तो शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से जो हमारा कामकाजी मुनाफा है हम वो वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री में ही जाता है। तो हमारे बिजनेस के लिए इन्वेंट्री ही कैपेक्स है। इसीलिए कामकाजी मुनाफे का सारा री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में और बिजनेस में जा रहा है, क्योंकि ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है अनिल जी। धन्यवाद दुगर साहब, और धन्यवाद कुशवाहा साहब आपका समय देने के लिए। आपका आईपीओ सोमवार से खुलने जा रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि कैपिटल मार्केट की आपकी पारी की शुरुआत दमदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए।